तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा कि बाइतियान को रिवॉर्ड के तौर पर एक ड्रैगन मिल गया था जिसने वहां पर ब्लड इवल सेक्ट के एल्डर्स को जान से मार डाला था। जो देखकर लियोली बाइतियान को अपना मास्टर मानने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद उसने वहां पर कसम भी खा ली थी। तो आज के एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के आगे से होती है, जहां हम बाइतियान को देखते हैं जिसके सामने से वो स्क्रीन ओपन हो जाती है जो उससे कहती है कि तुमने लियोली की 10% लॉयल्टी को हासिल कर लिया। जो सुनकर तो बाइतियान खुद हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने तो बस इसे बचाया था, पर इस लड़की को तो इतनी जल्दी मुझ पर भरोसा हो गया। लगता है अब मुझे इसके ठहरने का भी इंतजाम करना होगा। तभी वहाँ पर दोबारा से सिस्टम अपीयर हो जाता है और बाइतियान से कहता है कि अभी अभी फायर फिनिक्स स्पिरिट बॉडी को डिटेक्ट किया गया है, इसको तुम्हें 36 घंटे के अंदर अंदर एक्टिवेट करना होगा। जो सुनकर तो बाइतियान लियोली की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है ताकि इससे उसकी फिनिक्स स्पिरिट को जगाया जा सके, लेकिन लियोली तो उससे दूर हो जाती है। उसे लग रहा था कि बाइतियान तो उसका फायदा उठा रहा है, जिस वजह से उसकी लॉयल्टी भी 5% रह जाती है। तो वहीं ये सब कुछ देखकर बाइतियान सरप्राइज हो जाता है। तभी हाइतियान लियोली से कहता है कि तुमने मास्टर कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जो सुनकर तो लियोली को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद बाइतियान उसकी बात काट देता है और कहता है कि अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं हाइतियान भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी लियोली उसे रुकने के लिए कहती है। जिसके बाद बाइतियान लियोली की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगा था। उसे तो लग रहा था कि लियोली उससे प्यार करने लगी है, पर तभी लियोली उससे पूछती है कि आखिर मैं कहाँ रहूंगी। जो सुनकर तो बाइतियान फिर से उदास हो जाता है और उसे बताता है कि तुम उस दूसरी झोपड़ी में रहना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लियोली को उसी झोपड़ी में देखते हैं, और उस झोपड़ी की ऐसी हालत देखकर तो लियोली काफी डिसअपॉइंट हो गई थी। इसके बाद हम बाइतियान को देखते हैं जो अपने सिस्टम को बुलाता है और उससे कहता है कि जल्दी से मेरे सेक्ट का मेन होल मेरे सामने ला के रख दो। जिस पर वो सिस्टम उससे पासवर्ड मांगने लगता है। तो इस पर बाइतियान उससे कहता है कि आखिर मुझे कैसे पता होगा कि पासवर्ड क्या है। जो सुनकर सिस्टम कहता है कि आपने बिल्कुल सही पासवर्ड बताया, इसलिए आपको एक लग्जरियस 5 स्टार का मेन होल दिया जा रहा है, प्लीज आप इसे एंजॉय कीजिएगा। जो सुनकर तो बाइतियान उससे कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर लियोली आ जाती है जो बाइतियान से कहती है कि मास्टर मेरे कमरे में ये एक्स क्या कर रहा है। तो इस पर बाइतियान उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा काम की चीज है, इसलिए तुम इसे अपने पास रखना। हमें किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तलवार से किसी भी कपड़े को नहीं सिला जाता और ना ही सुई की मदद से किसी को मारा जा सकता है। जो बात लियोली को समझ में आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाइतियान कहता है कि मैंने ये एक्स इसलिए बचा रखा है ताकि मैं इसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर सकूं। जिसके बाद वो उस झोपड़ी के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन वहां जाते ही पूरा का पूरा नजारा चेंज हो चुका था और वो खुशी के मारे आसपास की चीजों को टच करने लगता है और कहता है सिस्टम ने तो इस बार मुझे काफी अच्छा गिफ्ट दे दिया। जिसके बाद वो वहां पर आराम भी करने लगा था, लेकिन उसकी खुशी इतनी होती है कि वो उस जगह से भी गिर जाता है। तभी उसे एक नेम प्लेट दिखाई देती है जिसपे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। जिसके बाद वो उस पर इमॉर्टल सेक्ट का नाम लिख देता है। फिर वो वहाँ से जाने लग गया था, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से सिस्टम अपीयर हो जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो तुम्हारा ये पैलेस वापस से ले लिया जाएगा। जो सुनकर बाइतियान काफी घबरा जाता है, लेकिन तब तक वो सिस्टम भी गायब हो गया था। इसके बाद हम रात में बाइतियान को देखते हैं जो लियोली के घर की तरफ बढ़ रहा था। वो जाते जाते कहता है अगर किसी ने मुझे आधी रात में देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और वैसे भी लियोली के लिए तो मैं एक ठरकी इंसान हूँ। वो सब ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर हाइतियान आ जाता है और वो उससे पीछे से आवाज लगाता है। जो सुनकर तो बाइतियान वहीं रुक गया था। जिसके बाद हाइतियान उसके पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तभी हाइतियान कहने लगता है अच्छा अब मैं समझा, आपके डिसाइपल का टैलेंट बहुत ज्यादा डल है, तो इसी वजह से आप बाहर आए होंगे ताकि आप मून की एनर्जी को महसूस कर पाएं और इसके बाद वो सारी चीजें आप हमें सिखा सकें ताकि हम इससे जल्द एक इमॉर्टलिटी को अचीव कर पाएं। लेकिन तभी वहाँ पर लियोली आ जाती है जिसके हाथ में उसका एक्स होता है। तभी हाइतियान के सामने फिर से सिस्टम अपीयर हो गया था जो उसे लियोली का लॉयल्टी परसेंटेज बताता है कि लियोली का लॉयल्टी परसेंट सिर्फ 3% रह गया है। तो वहीं लियोली अभी भी बाइतियान को घूरे जा रही थी, जो देखकर तो बाइतियान फिर से अपने पास से एक सीक्रेट बुक निकालता है और उससे लियोली को देने लगता है और उससे कहता है कि ये हमारे सेक्ट की सीक्रेट बुक है, इसकी प्रैक्टिस करने से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी जल्दी से इम्प्रूव होने लगेगी। जो सुनकर तो हाइतियान उससे कहता है
कि देखा मास्टर तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ लियोली का एक्स अभी भी बाइत्यान के सामने ही था, जिसके बाद लियोली को भी पता चल जाता है, इसलिए वो अपने एक्स को साइड में कर देती है और वो उन दोनों से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप दोनों बाहर हैं, मुझे लगा कि कोई आउटसाइडर यहाँ पर आया हुआ है। जिस पर हाइतियान कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारे मास्टर काफी ज्यादा दयालु हैं। तभी लियोली मास्टर से कहती है कि मास्टर मैं इस बुक की 5th लेवल को समझ चुकी हूँ। जो जानकर तो बाइत्यान काफी हैरान रह गया था और वो अपने मन में सोचने लगता है, आखिर तुमने ये कैसे सीख लिया? लगता है किस्मत मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रही है, पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो वहीं इस पर हाइतियान भी कहने लगा था, लगता है तुम्हारी स्पीड बिल्कुल वैसी ही है जैसे मास्टर तुमसे चाहते हैं, पर मैं भी इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं इस बुक को इतनी जल्दी से सीख पाऊँ। लेकिन बाइत्यान उससे कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो चलो, अगर तुमने इसके 5 लेवल्स को पढ़ लिया है तो तुम इसके बारे में मुझे बताओ। जिसके बाद लियोली बाइत्यान को काफी सारी चीजें बताने लग जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हाइतियान को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, जिस बात से वो और भी परेशान हो गया था। तभी हाइतियान उससे पूछता है कि मास्टर, हमने आपके टाइम के मुताबिक ही आपको वो सारी बातें बता दी ना, क्या हम पास हो गए? तो इस पर बाइत्यान उनसे कहता है कि तुम दोनों ने काफी कुछ चीजें मिक्स कर दी। जो सुनकर तो लियोली को काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि आखिर मास्टर ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं, जबकि इसके बारे में तो काफी सारा बेसिक्स इस पे लिखा हुआ है। तो इस पर हाइतियान उससे कहता है कि शायद मास्टर हमें नेचर के ट्रूथ के बारे में बताना चाह रहे हैं और इसी वजह से हमारे समझने में थोड़ी गलती हो गई। तो इस पर लियोली भी एग्री कर जाती है और कहती है, इनफैक्ट इसमें लिखा भी हुआ है कि हम अपने थॉट्स की मदद से अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि हमारे मेरिडियंस में ब्लॉक होती हैं। तो इस पर बाइत्यान उनसे कहता है कि बहुत बढ़िया। और फिर वो हाइतियान से पूछने लगता है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जब तुमने 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? जो सुनकर तो लियोली को थोड़ा शक हो जाता है और वो बाइत्यान के पास जाते हुए कहती है कि मास्टर, क्या आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते? आपको तो इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए। जो सुनकर तो बाइत्यान थोड़ा घबरा जाता है, पर दूसरी तरफ से हाइतियान फिर से बोल पड़ता है और उससे कहता है कि मैं समझ गया, मास्टर को किसी भी सीक्रेट स्किल या फिर कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है। जो बात सुनकर तो बाइत्यान भी अपनी लंबी लंबी फेंकने लगता है। वो उनसे कहता है, हाइतियान ने बिल्कुल सही कहा, मेरी बॉडी एक तरीके से सुप्रीम बॉडी है जिसकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से मुझे किसी भी कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाइत्यान की ऐसी बातें सुनकर हाइतियान कहने लगता है, मास्टर अब मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं बताता हूँ कि मुझे 5th लेवल पे आने पे कैसा लगा। जब मैं 5th लेवल में आया तब मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर का फ्लो शुरू हो गया और जब मैंने 3रे लेवल पर ब्रेक थ्रू किया तब मेरी बॉडी के अंदर जितने भी मेटेरियल्स थे वो सारे के सारे अनब्लॉक हो गए। जिसके बाद वो कहता है कि क्या आपके पास कोई स्वॉर्ड मैनुअल की बुक है? तो इस पर बाइत्यान भी उससे कहता है कि तुम्हारा फाउंडेशन अभी बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ बाइत्यान कहता है कि मेरे पास खुद तो कोई बुक है नहीं, आखिर मैं उस स्वॉर्ड बुक को कैसे हासिल कर पाऊंगा? अगर तुम मुझे बेच भी दोगे तब भी वो बुक नहीं आ पाएगी। लेकिन फिर से वही सिस्टम अपीयर हो जाता है जो उससे कहता है कि घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, तुम्हें माउंटेन्स में जाकर 66 ट्रीज को काटना होगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। जिसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर बर्निंग स्काई स्वॉर्ड की बुक भी मिलेगी। अगर तुम इस टास्क को पूरा नहीं कर पाए तो इस पर पेनल्टी भी लगेगी और पेनल्टी के तौर पर तुम्हारे पास से फेरी डस्ट को कलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके कलेक्ट होते ही तुम्हारा लेवल सभी को पता लग जाएगा। जो सब जानकर तो बाइत्यान काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन उसे किसी भी तरीके से उस बुक को हासिल करना था, इसलिए वो वापस से लियोली के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ये अपना एक्स मुझे दे दो। जिसके बाद अगले दिन हम बाइत्यान को देखते हैं जो उन पेड़ों को काटने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं और लियोली कहती है कि आखिर मास्टर पेड़ क्यों काट रहे हैं? तभी हाइतियान कहने लगता है, मैं फिर से समझ गया कि आखिर मास्टर पेड़ क्यों काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ काटने से ही उन्हें काफी सारी पावर्स मिलती हैं। जो बात सुनकर तो लियोली उससे कहती है, क्या तुम भी इसी तरीके से पेड़ काटते हो और अपनी पावर्स को बढ़ाते हो? वो सब ये कह ही रही थी कि तभी बाइत्यान के हाथ से उसका एक्स छूट जाता है और वो पीछे उन दोनों के पास गिर गया था। जो देखकर बाइत्यान तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए उन दोनों से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। जिस पर वो दोनों भी पूछते हैं, हम वो टास्क करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमें बताइए। तो बाइत्यान उनसे कहता है कि तुम्हें पूरे दिन में 66 ट्रीज को काटना होगा। जो सुनकर तो लियोली को थोड़ा शक होने लगता है, पर हाइतियान तो मास्टर की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। वो कहता है कि हमें आपकी बातों पे पूरा यकीन है। जिसके बाद हम रात में बाइत्यान को देखते हैं जो अपने लिए मीट को पका रहा था। इसके बाद वो उसे खाने ही वाला था। तभी वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ एक बार फिर से लियोली कहती है कि मास्टर आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर से यहाँ पर फायर क्यों नहीं जनरेट करी। लियोली के ऐसे सवालों से तो बाइत्यान काफी हैरान हो गया था
लेकिन हर बार की तरह हाइतियन बीच में बोल पड़ता है कि मैं समझ गया, मास्टर नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जो सुनकर तो बाइतियान भी लंबी लंबी फेंकना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम एक गॉड बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एक आम आदमी की तरह जीना होगा। हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, पर हमें नीचे के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद वो उनसे पूछता है, क्या तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया? तो इस पर वो दोनों कहते हैं, जी मास्टर। अभी फिर से वहाँ पर सिस्टम अपीयर हो जाता है, जो बाइतियान से कहता है कि तुमने अपना एक और टास्क पूरा कर लिया, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर बर्निंग स्काई शॉट टेक्निक दी जा रही है। फिर बाइतियन पीछे मुड़ते हुए उनसे कहता है कि ये रही तुम्हारी बर्निंग स्काई शॉट्स की बुक्स, जिसे पाने के बाद तो वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वहीं बाइतियन उनसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वैसे भी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो दूसरी तरफ उस बुक को पाने के बाद लियोली कहने लगती है कि ये तो हेवनली लेवल की बुक है। वहीं सिस्टम बाइतियान से कहता है कि लियोली की लॉयल्टी 20% तक बढ़ गई। लेकिन तभी पीछे से लियोली पूछती है कि मास्टर आपके सेक्ट में कोई स्वॉर्ड नहीं है क्या? जो सुनकर तो बाइतियान और भी हैरान हो गया था। अब इसके लिए स्वॉर्ड कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि वैसे भी अब मेरे सारे पॉइंट्स तो खत्म हो चुके हैं। जिसके बाद लियोली कहने लगती है कि बिना स्वॉर्ड के तो हम फाइट भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बार फिर से हाइतियान को समझ में आ गया था कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं। वो बोलता है कि मास्टर ने हमें कुछ देर पहले पेड़ कटवाए थे, वो इसी वजह से कटवाए थे ताकि हम उनकी ब्रांचेस से ही शॉर्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर सके। तो वहीं बाइतियान भी काफी हैरान हो गया था और वो कहता है, लगता है ये लड़का मेरे लिए काफी अच्छा लक है, इसी वजह से तो ये सारी बिगड़ती हुई बातों को संभाल लेता है। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर सिस्टम अपीयर हो जाता है, जो उससे कहता है कि लियोली की लॉयल्टी फिर से 40% बढ़ गई। जिसके बाद लियोली बाइतियान से कहती है कि मास्टर पहले की गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो वहीं बाइतियान को एक चांस मिल जाता है जिससे वो उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर सके, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे उसकी बॉडी में काफी सारी स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लग गया था। और वहाँ पर एक फायर फिनिक्स स्पिरिट समन हो जाती है, जो देखकर सिस्टम फिर से बाइतियान को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि आपने फिर से अपना टास्क पूरा कर लिया। वहीं लियोली को समझ में आ गया था कि हाइतियन किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था। तभी बाइतियन उससे कहता है कि लियोली, अब मैं तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी बर्निंग हेवन शॉर्ट टेक्निक का फर्स्ट मूव यूज करो। जो सुनकर लियोली अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उसी लकड़ी की शॉर्ट से सामने की तरफ एक अटैक करती है, जिस वजह से वहाँ पर एक छेद हो गया था। वहीं अब लियोली की लॉयल्टी भी 80% तक आ गई थी, लेकिन साथ ही साथ उस पूरे जंगल में आग लग गई थी। वहीं उस फायर को देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन बाइतियन तो परेशान हो गया था कि आखिर इस फायर को कैसे बुझाया जाए। इसके बाद वो दोनों भी उसके पास आ गए थे, जो उससे कहते हैं कि मास्टर प्लीज आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे बुझा दीजिए। लेकिन बाइतियन तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर होती ही नहीं है। उसने तो हर बार सिस्टम की पावर्स का यूज किया है। तो दूसरी तरफ जंगल की आग लगातार ही बढ़े जा रही थी। वहीं लियोली का भी भरोसा अब बाइतियन से उठता जा रहा था, और एक टाइम के बाद तो वो केवल 30% रह जाता है, जो देखकर तो बाइतियन और भी घबरा गया था। इसलिए वो अपने ड्रैगन को समन करने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर एक फॉर्मेशन तैयार हो गई थी और उसमें से वही ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल कर आता है। तो वहीं उस ड्रैगन फिश को देखकर वो दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं लियोली कहने लगती है कि ये तो गोल्डन स्टेज पर है, आखिर इसके जैसा पावरफुल क्रिएचर इस सेक्ट में क्या कर रहा है। तो दूसरी तरफ उस क्रिएचर ने उस फायर को पूरी तरीके से बुझा दिया था, जिसके बाद लियोली की लॉयल्टी परसेंट भी 100 हो गई थी। इसी तरफ लियोली भी कहने लगी थी, ये सेक्ट सच में पूरी तरीके से मिस्टीरियस से भरा हुआ है,